चांद एक अद्भुत सेलेस्टियल मार्वल है जिसने हजारों सालों से इंसानों को मोहित किया है। रात के आसमान में एक बीकन की तरह इसने अनगिनत मिथ्स, स्टोरीज और साइंटिफिक इंक्वायरीज को इंस्पायर किया है। चांद धरती का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो स्पेस में हमारे जर्नी का एक कांस्टेंट कंपेनियन है। इसकी कोमल ग्लो हमारी रातों को इल्यूमिनेट करती है, जो हमें कॉस्मोस की वास्टनेस और वंडर की याद दिलाती है। चांद का इन्फ्लुएंस उसके विजुअल स्प्लेंडर से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह टाइड्स को गवर्न करता है, कोस्टलाइंस और मरीन लाइफ को शेप करता है। इसका ग्रेविटेशनल पुल धरती के एक्सियल टिल्ट को स्टेबलाइज करता है, जिससे एक रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेट बना रहता है। हमारे प्लैनेट पर लाइफ के एवोल्यूशन में चांद की प्रेजेंस ने एक क्रूशल रोल निभाया है। यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने के लिए चांद को समझना की है। यह हमारे सोलर सिस्टम और उसके आगे के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। जैसे जैसे हम इसके सीक्रेट्स में और गहराई से उतरते हैं, चांद ऑ और वंडर को इंस्पायर करता रहता है। चांद की ओरिजिन स्टोरी कॉस्मिक कोलिजन्स और सेलेस्टियल कोरियोग्राफी की एक कहानी है। प्रिवेलिंग थ्योरी बताती है कि चांद का निर्माण अरबों साल पहले एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट से हुआ था। एक मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट, जिसे अक्सर थिया कहा जाता है, अर्ली धरती से कोलाइड हुआ था। इस इम्पैक्ट ने स्पेस में भारी मात्रा में डेब्री इजेक्ट किया। ग्रेविटी से बंधा हुआ यह डेब्री समय के साथ कोअलेस हो गया और अंततः चांद बन गया। इम्पैक्ट थ्योरी चांद की कई कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती है, जिसमें इसकी कंपोजिशन और ऑर्बिट भी शामिल है। शुरुआती चांद एक फायरी मोल्टन वर्ल्ड था। लाखों सालों में यह ठंडा हुआ और सॉलिडिफाई हुआ। इसकी सरफेस पर इसके वायलेंट बर्थ के स्कार्स थे। चांद का इतिहास हमारे सोलर सिस्टम के डायनामिक नेचर का प्रमाण है। चांद की सरफेस क्रेटर्स, प्लेन्स और माउंटेन्स की एक मनोरम टेपेस्ट्री है। एस्ट्रॉइड और कॉमेट इम्पैक्ट से बने क्रेटर्स लूनर लैंडस्केप पर पॉकमार्क हैं। कुछ क्रेटर्स जैसे मैजेस्टिक टाइको क्रेटर नेकेड आई से भी दिखाई देते हैं। लूनर प्लेन्स, जिन्हें मरिया कहा जाता है, एंशिएंट वोल्केनिक इरप्शन से बने विशाल डार्क एरियाज हैं। ये मरिया, जिन्हें कभी समुद्र माना जाता था, वास्तव में सॉलिडिफाइड लावा फ्लोज हैं। वे ब्राइटर हेविली क्रेटर्ड हाईलैंड्स के बिल्कुल विपरीत हैं। टावरिंग माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस लूनर सरफेस से ऊपर उठते हैं, जो चांद के डायनामिक पास्ट के प्रमाण हैं। ये पहाड़ टेक्टोनिक फोर्सेस और वोल्केनिक एक्टिविटी द्वारा निर्मित हुए थे। चांद की सरफेस, हालांकि सीमिंगली बैरन, जियोलॉजिकल वंडर्स का खजाना समेटे हुए है। चांद की अपीयरेंस पूरे महीने बदलती रहती है। एक सेलेस्टियल बैले, जिसे लूनर फेजेस के नाम से जाना जाता है। जैसे ही चांद धरती की परिक्रमा करता है, हमारे प्लैनेट से दिखाई देने वाला इल्यूमिनेटेड पोर्शन वैक्सेस एंड वेन्स करता है। न्यू मून से फुल मून तक और फिर वापस न्यू मून तक, ये फेजेस सदियों से मानवता को फैसिनेट करते आए हैं। न्यू मून तब होता है जब चांद सूर्य और धरती के बीच में होता है। इसका इल्यूमिनेटेड साइड हमसे दूर होता है। जैसे ही चांद ऑर्बिट करता है, इसकी इल्यूमिनेटेड सरफेस का अधिक भाग दिखाई देने लगता है। यह वैक्सिंग क्रेसेंट फेज फर्स्ट क्वार्टर मून में कल्मिनेट होती है, जो आधा इल्यूमिनेटेड होता है। वैक्सिंग गिब्बस फेज फुल मून की ओर ले जाती है, जब चांद का पूरा इल्यूमिनेटेड डिस्क दिखाई देता है। इसके बाद साइकिल रिवर्स हो जाता है। वेनिंग गिब्बस थर्ड क्वार्टर और वेनिंग क्रेसेंट फेजेस के साथ वापस न्यू मून आ जाता है। यह सेलेस्टियल डांस जारी रहता है, जो हमारे जीवन में चांद की प्रेजेंस का एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। चांद भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है, जो इसकी पौराणिक कथाओं, त्योहारों और दैनिक जीवन में बुना हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं में चंद्र देवता को रात के देवता, सौंदर्य के प्रतीक और आशीर्वाद देने वाले के रूप में पूजा जाता है। चंद्रमा के विभिन्न चरणों को विभिन्न त्योहारों के साथ मनाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व है। करवा चौथ, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, में विवाहित महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक अपने पतियों की भलाई के लिए व्रत रखती हैं। दिवाली, रोशनी का त्योहार, अमावस्या की रात को मनाया जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। चंद्रमा की कोमल चमक ने अनगिनत कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को प्रेरित किया है। शास्त्रीय रागों से लेकर बॉलीवुड गीतों तक चंद्रमा का रोमांटिक आकर्षण भारतीय कला और साहित्य में बार बार दिखाई देता है। चंद्रमा एक आकाशीय प्रेरणा स्रोत,
भारतीय कल्पना को प्रेरित और मोहित करता रहता है। भारत का चांद के प्रति आकर्षण पौराणिक कथाओं और संस्कृति से परे है। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भारत ने चांद के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा संचालित चंद्रयान मिशंस ने भारत को चंद्र एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। चंद्रयान, जिसका संस्कृत में अर्थ चांद का यान है, भारत की तकनीकी क्षमता और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की खोज का प्रतीक है। इन मिशंस ने न केवल चांद की हमारी समझ को बढ़ाया है, बल्कि भारत में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी को भी इंस्पायर किया है। चंद्रयान 1, जो 2008 में लॉन्च किया गया था, ने चंद्र एक्सप्लोरेशन में भारत की पहली एंट्री को मार्क किया। यह मिशन एक शानदार सफलता थी, जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया जिन्होंने सक्सेसफुली चांद पर मिशंस भेजे हैं। चंद्रयान 1 ने वैज्ञानिक उपकरणों का एक समूह लेकर चांद की सरफेस का अभूतपूर्व विस्तार से नक्शा बनाया। इसने चांद पर जल अणुओं की प्रेजेंस की पुष्टि की, जो भविष्य के चंद्र एक्सप्लोरेशन के लिए महत्वपूर्ण इफेक्ट डालती है। इस मिशन ने चांद की मिनरल संरचना का अध्ययन किया और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में मूल्यवान डेटा प्रोवाइड किया। चंद्रयान 2, जो 2019 में लॉन्च हुआ था, का उद्देश्य भारत के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रयासों को और आगे बढ़ाना था। यह मिशन चांद के साउथ पोलर रीजन को टारगेट करता था, जो परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस की प्रेजेंस के कारण इमेंस साइंटिफिक इंटरेस्ट का एरिया है। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्राज्ञान शामिल थे। जबकि ऑर्बिटर चांद की परिक्रमा कर रहा है और वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है, लैंडर और रोवर दुर्भाग्य से अपने डिसेंट के दौरान क्रैश हो गए। सेटबैक के बावजूद चंद्रयान 2 ने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स हासिल किए और फ्यूचर मिशंस के लिए वैल्यूएबल लेसन्स प्रदान किए। साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के एक रिमार्केबल फीट में चंद्रयान 3 अगस्त 23, 2023 को सक्सेसफुली लूनर सरफेस पर लैंड हुआ। इस हिस्टोरिक अचीवमेंट ने भारत को दुनिया का चौथा देश बना दिया जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल के पास लैंड हुआ, एक ऐसा रीजन जिसे पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया था। लैंडर से डिप्लॉयड प्राज्ञान रोवर ने लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करने, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने और डेटा कलेक्ट करने के अपने मिशन को शुरू किया। चांद, जो कभी वंडर का एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, अब हमारी पहुंच के भीतर है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, चांद भविष्य के एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में बेकन करता है। फ्यूचर मिशंस में लूनर आउटपोस्ट एस्टैब्लिश करना, लूनर रिसोर्सेज की माइनिंग करना और यहाँ तक कि चांद को मार्स और उसके आगे के मिशंस के लिए लॉन्च पैड के रूप में यूज करना शामिल है। चांद में वैज्ञानिक खोजों, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत बड़ी पोटेंशियल है। इसके रिसोर्सेज अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान कर सकते हैं और धरती से परे सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस के लिए रास्ता बना सकते हैं। चांद हमारा सेलेस्टियल कंपेनियन सहस्राब्दियों से वंडर, इंस्पिरेशन और साइंटिफिक इंक्वायरी का सोर्स रहा है। अपने एंशिएंट ओरिजिन्स से लेकर अपने मॉडर्न डे एक्सप्लोरेशन तक, चांद हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता रहता है। भारत अपनी समृद्ध लूनर हेरिटेज और महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम के साथ लूनर एक्सप्लोरेशन के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जैसे जैसे हम स्टार्स को देखते हैं, हमें जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद रखना चाहिए, The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. आइए, हम बड़े सपने देखें, साहस पूर्वक एक्सप्लोर करें और उन रहस्यों को अनलॉक करें जो चांद अपने अंदर रखता है, क्योंकि ऐसा करने में हम अपनी ही क्षमता के रहस्यों को अनलॉक करते हैं।